कहते हैं संस्कारों की नींव घर और माता पिता से ही संभव हो पाती है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है भिलवाड़ा की 5.5 साल की कृषा वैष्णव ने। छोटी सी उम्र में इस बच्ची ने जो कमाल कर दिखाया है उसे सुनकर हर कोई अचंभित है। दरअसल एमजी हॉस्पिटल में नाक कान गला विशेषज्ञ डॉक्टर जयराज वैष्णव की 5.5 साल की पुत्री कृषा वैष्णव ने आशा वैष्णव ने कृषा से 5.5 साल की उम्र में ही रावण रचित शिव तांडव स्तोत्रम कंठस्थ करके इसका संगीत एल्बम जारी करके सबको चौंका दिया था। कृषा की आवाज अभी आमजन के कानों में गूंज ही रही थी कि इसी बीच उसने एक और कमाल कर दिखाया। नवरात्रि के पावन माह में कृषा ने महिषासुर मर्दानी स्तोत्रम जैसे कठिन स्तोत्रम को भी कंठस्थ कर उसका म्यूजिक एल्बम तैयार किया है। कृषा ने यह कार्य अपने माता पिता के सहयोग से संपन्न किया। माता कृति वैष्णव गृहिणी है, पिता जयराज वैष्णव एमजी हॉस्पिटल में ईएनटी विभागाध्यक्ष हैं। पूरे प्रदेश में कृषा वह पहली बच्ची होगी जिसने इतनी कम उम्र में 6 मिनट से भी कम समय में 17 श्लोक वाले महिषासुर मर्दानी का गायन कर एल्बम रिकॉर्ड किया है। पिता डॉक्टर जयराज वैष्णव का कहना है कि जल्द ही कृषा इंडिया बुक और रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा लेगी, क्योंकि सबसे कम उम्र में ये म्यूजिक एल्बम तैयार करने वाली कृषा पहली बच्ची है। यही नहीं, कृषा को रुचि संगीत और अन्य कलाओं में भी अधिक है। कृषा भिलवाड़ा निवासी नवीन राव से संगीत की शिक्षा भी ले रही है और वाद्य यंत्रों पे भी कृषा की अच्छी पकड़ है। गायन और वादन दोनों में कृषा का अच्छा प्रदर्शन है। संगम एलिमेंट्री स्कूल में प्रेप की छात्रा कृषा को ये संस्कार उनकी माता कृति वैष्णव से मिले। कृषा की सभी तैयारी उनकी मां के सहयोग से ही होती है। नन्ही मुन्नी इस धार्मिक सिंगर ने सोशल मीडिया की दुनिया में भी अपना एक मुकाम बना लिया है। यूट्यूब, फेसबुक सहित अन्य सोशल साइट्स पर कृषा के भजनों और उसकी स्टाइल को काफी पसंद किया जा रहा है। कृषा वैष्णव कौन से स्कूल? 5 ईयर्स। शिव तांडव, महिषासुरमर्दिनी, दुर्गा चालीसा, रुद्राष्टक, हनुमान चालीसा। किसी एक श्लोक को सुनाओ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलं विलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकम् डमड्डमड्डमड्डमं निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटा सम्भ्रमं भ्रमं निलम्पनच्छरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमां मूर्धनि धगद्धगप् धगज्जललाटपट्टपाविते किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतिक्षणं मम। महिषासुर सुनाओ। ऐगिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्दशिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते। मेरे को डांस करना भी अच्छा लगता है, वो भी करती हूँ। सिंथेसाइजर भी बजाती हूँ, हारमोनियम भी बजाती हूँ, गिटार भी सीखती हूँ, बांसुरी भी अच्छी लगती है मेरे को। सर, इतनी छोटी बच्ची को इस तरह से श्लोक को प्रिपेयर करवाना और उसको मोटिवेट करना काफ़ी मुश्किल है आई होगी। रियली सच कहें तो है, लेकिन इसका क्रेडिट अगर जाएगा ना तो इसकी मदर को जाएगा, क्योंकि वही इसके लिए एफ़र्ट कर रही हैं। और फाइनली सही कह रहा हूँ, इसको नरिश जो किया है वो इनके है ना म्यूज़िक टीचर है ना, इन दोनों को ही क्रेडिट जाता है इस पूरी एक्टिविटी के लिए। क्या क्या श्लोक जो है इसको आते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस कराते हैं? सच कहूँ तो एक और आदमी जिनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा वो इसकी दादी है, क्योंकि घर के अंदर जो धार्मिक हैं वो इसकी मदर और मेरी मदर दोनों हैं। तो हमारे यहाँ पर रूटीन में जो अपनी सारी आरतीज़ जो घर की होती हैं वो सारी की सारी चीज़ें है ना ये सब गा लेती है। साथ में जो स्पेशली संस्कृत के श्लोक हैं जो इसकी मदर को इंटरेस्ट था, तो सारे के सारे श्लोक चाहे आप कोई से भी, इसको मेरे को लगता है कि अपन रूटीन एक्टिविटीज़ में करते हैं, शायद मुझे भी याद नहीं है इतनी सारी चीज़ें। गायत्री मंत्र से लेके और आज हम जहाँ पर पहुँचे शिव तांडव स्तोत्र महिषासुर मर्दनी के लिए, तो सारे का सारा जो है इसका क्रेडिट मदर को जाएगा। सर, उसको सिखाना और उसे याद रखवाना काफ़ी मुश्किल होता है रियली में। अगर आप देखेंगे मेरे यहाँ पर ना इसकी मदर जो होती है, लेकिन एक सही कहूँ तो इतनी छोटी बच्ची को इतना जल्दी ग्रैस्प कर लेगी ये इतना मुझे विश्वास नहीं था। हम रटाते तो बहुत सारी चीज़ों को हैं, बहुत सारे लोगों को अपन ये चीज़ें एक्टिविटी कहते हैं, पर इसने थोड़ा सा ग्रेस्पिंग पावर थोड़ा सा इसका अच्छा है, तो उसने ग्रेस्प किया। मदर इसकी बहुत सारी लगी रहती हैं, एक उनके बीच में एक हेल्दी कॉम्पिटिशन चलता है कि आज इस श्लोक को मैं गाऊँगी, आज आपको गाना है, फर्स्ट कौन करता है, पहले ज़्यादा रिमेंबर कौन करता है। इट इज़ द
ज़बरदस्त है हेल्थी कंपटीशन की वे द थिंग्स आर गोइंग ऑन और आज फाइनली वी रीच टू दिस पर्टिकुलर स्टेज। क्या फ्यूचर अभी कृषा 6 से 8 मिनट के अंदर कंफर्टेबली गा लेती है और इसी चीज़ को हम अप्लाई करने के लिए हैं कि अगर किसी बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर अपना हो सकता है तो डेट इज़ द बेस्ट पार्ट दैट कैन हैपन टू अस। सर मेहनत तो लगती है, लेकिन एक होता है कि गॉड गिफ्ट भी होता है। कुछ चीज़ें मैं इसको कंपटीशन के रूप में कराया करती थी, जैसे जो चीज़ें इसने याद करी, शिव तांडव, महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम, वो मेरे लिए भी नए थे, तो मैंने भी उनको पहले कंठस्थ करा। तो हम लोग रोज़ एक पैराग्राफ लेते थे, फिर मैं इसको बोलती थी बेटा ठीक है आज अपने को ये याद करना है। फिर हम लोगों में कंपटीशन हुआ करता था कि कौन पहले याद करके दिखाएगा। तो एक गेम बना लिया था हमने इसको, और उस गेम की वजह से क्या कि वो बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में, इसको कभी बर्डन नहीं लगा उस चीज़ का, और इसने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। लाइक मुझे भी लगता था कई बार कि ये मुझे भी बीट कर देती थी, तो मुझे लगता था कि शी हैज़ दैट कैपेसिटी, तो व्हाई नॉट कैरी ऑन फॉरवर्ड। तो इसको वो कराते कराते मुझे लगा कि शिव तांडव इसने पूरा कर दिया। फिर महिषासुर मर्दनी स्तोत्रम भी हमने उठाया, तो उसने वो भी बहुत अच्छा करा। तो इसको देख के मुझे लगा कि रियली कुछ तो मेरी मेहनत थी, कुछ गॉड गिफ्ट है इसको, जो कि सर ये तो मैं मानती हूँ कि ईश्वर की ही असीम कृपा है, जो कि आज कोविड के दौर से हम लोग बाहर निकले हैं और ये सब संभव हो पाया, क्योंकि इसके फादर भी डॉक्टर हैं, वो भी रेगुलर कोविड पेशेंट्स के टच में रहते थे, और बहुत सारे हमारे घर के रिलेटिव्स भी उस फेज़ में बहुत टफ टाइम से निकले हैं। लेकिन उस वक्त भी मुझे ये लगा कि इफ़ गॉड इज़ देयर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो मेरी बहुत धार्मिक आस्था है भगवान के प्रति, और वही चीज़ कृषा में मुझे देखने को मिली। मीन्स ये भी मुझे बहुत फॉलो करती है, तो इसने ये सब चीज़ों के लिए खुद ही इंटरेस्ट शो किया, तो फिर मैंने इसको आगे बढ़ाया।